बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह एग्री यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आजकल गंदम के ऊपर जो है जो सिटा निकल रहे हैं, सिटे के ऊपर जो है एक एबनॉर्मलिटी शो हो रही है। उस सिटे का जो कलर है वो थोड़ा कलरलेस, जैसे आप बोलते हैं कि वाइट कलर का हो रहा है, और उसमें जो बाल होते हैं सिटे के ऊपर, जो स्पाइकलेट्स होते हैं, उनका कलर भी जो है चेंज हो रहा है और वो जल रहे हैं और गिर रहे हैं। और इस तरह जो है दाने का जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, मैं छोटी सी एक रिसर्च की है। इसके मुताबिक ये है कि फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट एक बीमारी है जो एक फंगस की वजह से होती है। फंगस है फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, एक फंगस है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये 1898 में अमेरिका और कनाडा में जो है पहली बार ये बीमारी गंदम के अंदर रिपोर्ट हुई थी। इसके साथ मैं अगर बीमारी की पहचान की बात करूं तो बीमारी का जो हमला है सिटे की गुंडियों में पर होता है। सिटे के दरमियान वाली कुछ गुंडियों का रंग सफ़ेद हो जाता है, जबकि ऊपर और नीचे वाली गुंडियों का रंग सब्ज रहता है। गुंडियों के बालों का रंग भी सफ़ेद हो जाता है और ज़्यादा हमले की सूरत में मुतासरा गुंडियों पर गुलाबी रंग की ओली लग जाती है। उल्ली जैसे फंगस को उर्दू की आम लैंग्वेज में जो है उल्ली कहते हैं। मुतासरा सिटे की बनावट भी ख़राब हो जाती है। और बीमारी के लिए मौजूद दर्जा हरारत की अगर मैं बात करूं तो ये 25 और 28 डिग्री के दरमियान का जो दर्जा हरारत है ये इसके लिए मौजू है। और इस टाइम जो टेम्परेचर चल रहा है वो भी यही टेम्परेचर चल रहा है। अगर मैं इसके नुकसान की बात करूं तो ये बीमारी 30% से 70% तक पैदावार को नुकसान पहुंचा सकती है। मुतासरा कुंडी या तो दाना बनता ही नहीं, अगर दाना बन भी जाए तो दाना पिचक जाता है, मतलब उसका साइज जो है कम हो जाता है, जिससे दाने का वजन भी बहुत कम हो जाता है और दाने की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इस बीमारी को फंगस गंदम के दाने के अंदर ही एक जहरीला मादा यानी माइकोटॉक्सिन जो है पैदा करती है, जो कि इंसानी और जानवरों दोनों के लिए जो है नुकसानदेह है। मुतासरा गंदम खाने से इंसानों और जानवरों के मैदा खराब हो जाता है और इस तरह इस बीमारी से मुतासरा गंदम खाने के काबिल नहीं रहती। मैं अगर इस बीमारी के कंट्रोल की बात करूं तो एक चीज़ दिमाग में रखें, फंगस, वायरस या जो भी पैथोजेंस जो है बीमारी काज करते हैं, आते हैं किसी भी फसल के ऊपर, हमेशा ये है कि उसके आने से पहले जो है उसका तदारुक किया जाता है, प्रिवेंटिव स्प्रे किया जाता है। एक चीज़ दिमाग में रखें, जब भी फंगस का स्प्रे आपने करना है तो बीमारी लगने से पहले करें, क्योंकि जब उसके अलामत जाहिर होते हैं तो तब वो 30 to 80%, 70% जो है नुकसान कर चुका होता है। तो उस दौरान अगर आप जितनी हाई पोटेंसी की फंगीसाइड जो है आप अप्लाई करें, लेकिन वो आप उस तरह की क्रॉप को जो है रिकवर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए हमेशा फंगीसाइड का स्प्रे जो है एहतियातन किया जाता है, और यही एग्जैक्ट टाइम है कि फंगीसाइड का स्प्रे करें आप अपनी गंदम के ऊपर, ताकि जो है आप आने वाली फंगस के अटैक से या हेड ब्लाइट के अटैक से जो है आपकी गंदम बच सके। ये बीमारी पाकिस्तान की मेजर बीमारी नहीं है, लेकिन इस साल पूरे पाकिस्तान में इस बीमारी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। अगर आप खेत में बीमारी से मुतासरा कुछ कुछ सिटे नजर आ रहे हैं तो उन सिटों को दरांती की मदद से काटना। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी डिजीज लगती है, जब भी बीमारी लगती है या किसी पैथोजन का अटैक होता है किसी फसल के ऊपर, तो उसका ये इलाज है कि आप उसको काट के उसको दफन कर दें या उसको जला दें, ताकि उसके जो स्पोर्स हैं, ताकि उसके जो जरासीम है वो किसी और पौधे में शिफ्ट ना हो, वो किसी और फसल में शिफ्ट ना हो। और अगर आप अगले साल वही फली फसल लगाएं तो उस साल जो है उस बीमारी का असर जो है कम से कम हो। याद रखेंगे, फंगस के लिए हमेशा हिफाजती स्प्रे किया जाए। अगर बीमारी की अलामत नजर आने लगे तो उस वक्त तक 50% तक नुकसान हो चुका होता है। यही बात मैं आपको पहले कर चुका हूं। नोट करें कि अगर आपकी फसल में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट का हमला हो जाए तो इस फसल में अगले साल के लिए बीज ना रखें, क्योंकि जब आप बीज यही वाला बीज इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी बढ़ेगी अगली फसल के लिए, अगले सालों के लिए। मुतासरा खेत में अगली फसल मकई हरगिज काश्त ना करें। गंदम की फसल हमेशा फंगीसाइड सीड ट्रीटमेंट के बाद ही काश्त करें। ये कह रहा है कि अगर बीमारी से बचना है तो गंदम की जो फसल है उसके लिए पहले जो है सीड ट्रीटमेंट लाजमी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपके सामने रखना था, क्योंकि यही जो टाइम चल रहा है, यही टाइम इस बीमारी के हमले के लिए जो है फेवरेबल टाइम है। इससे बचने के लिए हमेशा बीमारी से पहले उसका सद्भाव करें। वासलाम।